हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बायोलॉजिकल अड्डा में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम सीलेंट्रेटा का एक और मेंबर ऑरेलिया। हाइड्रा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फाइलम सीलेंट्रेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जनरल फीचर्स हमने कर लिए हैं। ऑरेलिया इस फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है। इसको हम और क्या बोलते हैं? जेलीफिश और मून जेली। जेलीफिश या मून जेली इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बॉडी होती है बिल्कुल जेली लाइक होती है। आप लोगों ने खाया है जेली बीन्स, टॉफी आती है आपकी, एकदम गिलगिली सी होती है, छूने पे एकदम ऐसे हो जाती है। जेलीफिश या मून जेली व्हाइट कलर की होती है ये, और बिल्कुल मून जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका, सॉफ्ट सी होती है। तो इसके नाम क्या है ऑरेलिया के? जेलीफिश और मून जेली। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है आपके। ये आपके जो कॉमन नेम है इसके, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मून जेली किसका नाम है, किस सीलेंट्रेट का नाम है, या मून जेली किस फाइलम से बिलोंग करता है। अब आपको ऑरेलिया पता है लेकिन मून जेली पता ही नहीं है कि मून जेली किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आप कैसे टिक करेंगे? तो जो कॉमन नेम्स होते हैं वे भी आपको पता होने चाहिए किसी के भी। नेक्स्ट ओबिलिया जब मैं कराऊंगी तो ओबिलिया में मैं आपके सीलेंट्रेटा के जितने भी कॉमन नेम होंगे वे भी उसी में मैं ऐड कर दूंगी। और अगर आप डिमांड करते हैं मुझसे नोट्स की तो मैं वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है? फाइलम सीलेंट्रेटा है इसका, क्लास क्या है? स्काइफोजोआ है, ऑर्डर सीमेस्टोम, फैमिली अल्मेरिडी, जीनस ऑरेलिया, स्पीसीज ऑरिटा। ठीक है। हैबिटेट कहाँ रहता है ये? हैबिट कैसी होती है इसकी? ये सॉलिटरी होता है। ठीक है, सॉलिटरी होता है, अकेला रहना पसंद करता है। मरीन होता है यानी कि समुद्र के खारे पानी में रहता है, सॉल्टी वाटर में रहता है। फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है। बॉडी कैसी होती है? अम्ब्रेला लाइक होती है। देखा भी होगा आपने, इस तरह की बॉडी होती है इसकी, अम्ब्रेला जैसी। ये छोटे छोटे यहाँ पे टेंटिकल्स जैसे लगे रहते हैं, इन्हें हम विलेरियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलेरियम। और इसमें 4 गोनैड्स होते हैं, हॉर्स शू शेप के ये, और ये 4 आर्म्स हैं। इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर देखोगे, बॉडी विथ 4 रेड पर्पल हॉर्स शू शेप गोनैड्स, ये हो गए आपके गोनैड्स। 4 रेड पर्पल कलर के होते हैं, हॉर्स शू शेप के होते हैं, और अपर सरफेस एंड 4 लॉन्ग ओरल लोब हैंगिंग लोअर सरफेस। ठीक है, ये ओरल लोब हो गए, ये 4 ओरल लोब। और इसकी बॉडी कैसी है? कुछ अम्ब्रेला लाइक दिख रही है, तो अम्ब्रेला लाइक होगी तो इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी बॉडी की? बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगी। ठीक है, बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होगी। और बॉडी जो होगी एबोरल एंड ओरल 2 सरफेसेस में डिवाइड होगी। इस तरह से इसकी बॉडी है, ये अम्ब्रेला लाइक शेप बन रहा है। तो एक ये ऊपर की सरफेस एबोरल, नीचे की सरफेस ओरल, क्योंकि माउथ जिधर होगा उधर की सरफेस को हम क्या बोलेंगे? ओरल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओरल सरफेस हो गई। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेंस में कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। इसको हम सब अम्ब्रेलर सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, ओरल सरफेस कैसी होती? कॉनकेव होती है, सब अम्ब्रेलर सरफेस होती है। और ऊपर की जो ये सरफेस है ये एब ओरल है, कॉन्वेक्स है, और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है। क्लियर? नेक्स्ट, बॉडी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होती है एंड ब्लूइश व्हाइट गोनैड्स होते हैं।
आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि जब अगर आपके माइंड में इमेजेस नहीं आती हैं तो आप इन्हें कभी गूगल पे वगैरह पे देख लिया करिए, कि यूट्यूब पे देख लिया करिए कि कैसी होती है एक्चुअली इनकी बॉडी, तो आपके माइंड में इमेज रहेगी, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर, क्या है इसका सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेंटाकुलोसिस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको और क्या बोलते हैं, रोपैलियम बोलते हैं। रोपैलियम होता है इसका सेंसरी ऑर्गन, इसमें प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विद लिथोसाइट्स। इट हेल्प्स इन बैलेंस ड्यूरिंग स्विमिंग, क्योंकि ये फ्री स्विमिंग है तो स्विमिंग के टाइम बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, टेंटाकुलोसिस्ट और रोपैलियम। नेक्स्ट, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस। ओरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, प्रे को कैप्चर करने एंड डिफेंस का काम करती हैं। बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और उन दोनों के बीच में क्या फील्ड है, मीजोग्लिया फील्ड है, ठीक है, मीजोडर्म नहीं होगी यहाँ पर, मीजोग्लिया फील्ड होगा। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है ऑरेलिया का, ग्लाइकोजन एंड फैट ड्रॉपलेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आ जाती हैं कि रिजर्व फूड किसी का क्या है, जो ये पॉइंट्स होते हैं जो स्पेशली यूनिक फीचर्स होते हैं किसी एनिमल या ग्रुप के, वे इंपॉर्टेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम तो ऐसा हाइड्रा में हमने देखा था सिर्फ नर्व सेल्स थी, नर्व भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, नर्व नेट है। नर्वस सिस्टम डेवलप्ड तो नहीं बट टिश्यू फॉर्म में है। मेन नर्व नेट है, डिफ्यूज नर्व नेट है एंड रोपैलियल गैंग्लियन है, ठीक है। रोपैलियल गैंग्लियन क्या होंगे, जो सेंसेस से रिलेटेड होंगे, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। एनिमल डायोसियस होता है और मेडुसा स्टेज डोमिनेंट होती है। मेडुसा एंड पॉलिप दो स्टेजेस होती हैं। मेडुसा स्टेज कैसी होती है, सेक्सुअल स्टेज होती है, और पॉलिप वाली स्टेज कैसी होती है, असेक्सुअल स्टेज होती है। और ये दोनों स्टेजेस एक साथ होती हैं, बाद में मेडुसा अलग हो जाता है और ये फ्री स्विमिंग होता है। एक बार देख लो रिप्रोडक्शन में क्या मेथड, क्या सीक्वेंस रहता है। मेल जो मेडुसा होता है, एक फीमेल मेडुसा होता है। मेल मेडुसा के टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। फीमेल मेडुसा के ओवरीज में ओवा बनते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं। इंटरनली और एक्सटर्नली जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर प्लैनुला, मोरुला, ब्लास्टुला एंड ग्रेस्टुला बनता है। उसके बाद में जो ऑरेलिया का लार्वा बनता है वो कौन सा है लार्वा, इफाइरा लार्वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो सारी पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत ज्यादा इसमें कुछ अनइम्पोर्टेंट सा नहीं है, लेकिन आपको ढंग से स्टडी करना है ताकि अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो वहां पर। तो इसका लार्वा क्या होता है, ऑरेलिया का इफाइरा लार्वा होता है। एक बार इसकी जो लाइफ साइकिल है उस पे अपनी नजर डाल लेते हैं। ये इसका प्लांट है, एडल्ट स्ट्रॉबेरी, यंग स्ट्रॉबेरी, ठीक है। यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडल्ट स्ट्रॉबेरी है या स्ट्रॉबिला है, जहां से इफाइरा फ्री हो जाएगा और फिर मेडुसा स्टेज आएगी, ठीक है। यहाँ पर बडिंग हो रही है, इसमें बडिंग के बाद में अब फ्री मेडुसा, मेल एंड फीमेल बनेंगे। मेल मेडुसा एंड फीमेल मेडुसा दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे विलेरियम होगा, ये गोनैड्स हैं।
और यहाँ से गोनाड्स में क्या है, ये मेल मेडुसा है, तो ये क्या होंगे, टेस्टिस होंगे। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड ये फीमेल मेडुसा है, इसके गोनाड्स हैं, यानी ये ओवरीज होंगी। ओवरीज से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवा प्रोड्यूस हो रहा है। और ओवा मूविंग नहीं होता है, बस वो वहां से थोड़ा सा बाहर रिलीज किया जा सकता है, या फिर कभी कभी इंटरनली भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो स्पर्म मूव करके जाएंगे फीमेल मेडुसा के पास में और ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल मेडुसा हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद आप सभी को पता है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एक सिंगल सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस वे में सेल डिवीजन होता है और देन फिर डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली हमारा नेक्स्ट इफायरा बन जाता है। 4 सेल्ड स्टेज के बाद में क्या बन रहा है, ब्लास्टुला, फिर फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा कुछ टाइम मूव करने के बाद, स्विम करने के बाद में क्या होता है, अपने लिए एक सबस्ट्रेटम फाइंड आउट कर लेता है जहां वो सेटल डाउन हो जाता है। प्लैनुला फाइनली सेटल डाउन हो गया यहाँ पर। उसके बाद में क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, यंग साइफोस्टोमा, ठीक है, यंग साइफोस्टोमा बनाएगा। उसके बाद फिर यंग स्ट्रोबिला बनेगा। ये एक्चुअली जब प्लांट की तरह ग्रो करता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उस पर एक स्ट्रोबिला बन जाता है। फिर ये स्ट्रोबिला मैच्योर होगा, इसमें बडिंग होगी, मेडुसी फॉर्म होंगी और फिर मेल एंड फीमेल मेडुसा बनेंगे। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में ये मूवमेंट चलता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही। लेकिन जो मेडुसा वाला है यानी सेक्सुअल पार्ट जो है वो डोमिनेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है, विच पॉलिप इज डोमिनेंट और मेडुसा इज डोमिनेंट, ठीक है। तो ऑरेलिया में क्या होता है, मेडुसा डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट हम ओबेलिया करेंगे, उसके बाद में फिर आगे के फाइलम्स देखेंगे। तब तक के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।